जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए है। हम रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ उस बेसिस पे क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, आज की क्लास का ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा करने का। करेंगे ये क्वेश्चन सभी लोग, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और सारी क्लासेस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी मिलेंगे जीके जीएस के, ताकि आपका जीके जीएस भी रिवीजन होता रहे और रीजनिंग के जो क्लासेस आपके चल रहे हैं उसके PDF भी। ठीक है, तो नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सभी लोग जानते हैं आपका 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस टाइम। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे जरूर जाके देखिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया है आपका, दिया किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KDJQ को 8142 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को कैसे लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को कैसे लिखा जाएगा, प्रयास करिए सभी लोग। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिए। ठीक है, क्या दिया देखेंगे सभी लोग, देखेंगे KDJQ को क्या लिखा जाता है, सभी लोग ध्यान देंगे 8142 लिखा जाता है। ठीक है, पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे PRMT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कैसे आपका KDJQ को 8142 कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, और जब भी आपको डायरेक्ट देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए अक्षर को डिनोट कर दीजिए। आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या उसमें माइनस तो कुछ नहीं किया गया है, या प्लस किया गया है, या गुणा किया गया है, भाग किया गया, आसानी से आपको पता चल जाएगा। जैसे K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। ठीक है, J आपका 10 पे, K आपका 11 पे, D आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, J आपका किस पे आता है, 10 पे आता है, Q आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। यही ना, Q आपका किस पे आता है, Q आपका 17 पे आता है, सॉरी Q आपका किस पे आता है, Q आपका 17 पे आता है, 18 आपका R, और उसके बाद 19 पे आपका S, T आपका 20 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से आपका हो सकता है, KDJQ को 11, 4, 10, 17 है। ठीक है, और किससे नोट किया जा रहा है, 8142 से, 8142 से। और पूछा कि आपसे PRMT, अगर हम मान लीजिए 11 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, उसी तरह 4 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 10 से लेकिन 4 आपका 6 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से 17 से डायरेक्ट 2 हो रहा है मतलब 15 माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ बैठ नहीं रहा है। तो अगर आप इस तरीके से देखें, क्या करिए, अगर आप इस तरीके से देखिए 17 से अगर आप 8 पे जाएं कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 9 माइनस करना पड़ेगा। 10 पे आप 1 पे जाए कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पे 4 से 4 ही हुआ है, फिर 11 में 9 माइनस करेंगे तो आपका 2 होगा, लेकिन यहाँ आपका 4 वाला नहीं बैठ रहा है। इसको जोड़िए, देखिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लेगा। ये जो 17 है ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाले का आपको पहले करना है, लास्ट वाले को आपको पहले करना है। ठीक है, क्या दिया आपका 17 दिया है तो 1 + 7 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसी तरीके से ये देखेंगे क्या दिया है, लास्ट से ऐसे चलना है। ठीक है, जैसे अगर ये पहला है, ये पहले पे आया, लास्ट से पहले पे आया, फिर तीसरे से दूसरे पे आएगा, फिर दूसरे से लास्ट से दूसरे पे हो जाएगा। ये लास्ट पहला है तो ये लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, J 10 पे है, क्या 1 और 0, तो 1 + 0 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये क्या दिया है, सिर्फ 4 दिया है, तो सिर्फ 4 ही आपको 4 + 0 करिए, या 4 ही सिर्फ लिखेंगे तो क्या होगा 4 ही आपका होगा। ठीक है, फिर देखेंगे K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं PRMT का, तो इसका सभी लोग निकालिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका सभी लोग निकालिए PRMT, ठीक है। P आपका किस पे आता है सभी लोग बताएंगे, 16 पे। R आपका किस पे आता है, 18 पे, ठीक है। M आपका किस पे आता है, 13 पे। T आपका 20 पे। क्या किया गया है, लास्ट से जोड़ा जा रहा है। लास्ट में क्या है, 2 0, 20 है, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 13, 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 18 दिया है, 8 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया, 16, 1 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 4 9 7। क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है 2 4 9 7? सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपका दिया है। पहला ऑप्शन आपका 3 से स्टार्ट दे दिया तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपका 4 से स्टार्ट दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन आपका देखेंगे 2 4 9 7 जी, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसी तरीके से है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 4 9 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन आपके SSC GD एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है और अब की बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। RPF कांस्टेबल वालों के लिए भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। लगभग रीजनिंग का दोनों का लेवल सेम ही होता है, ठीक है, इसलिए दोनों का क्लास एक ही में चलाया जा रहा है, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के भी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा और सारे क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सभी लोग। और आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ढेर सारे आपको क्विज क्वेश्चन भी मिलेंगे और सारे क्लासेस के PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए सभी लोग ये क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, क्या दिया देखिए आपका, लगाइए, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया है 58 61 54 67 46। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी निम्नलिखित में कौन सी संख्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताइए सभी लोग, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, RPF कांस्टेबल में भी और SSC GD में भी। लगभग अगर आपके किसी भी एग्जाम में देखेंगे अगर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया आपका 58 61, ये वाले क्वेश्चन का मतलब है इस तरीके से, सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं, ठीक है। 58 61 54, उसके बाद क्या दिया आपका 67 46 67, उसके बाद आपका 46, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। बताइए सभी लोग, क्या दिया आपका 58, उसके बाद आपका 61, उसके बाद आपका 54, फिर आपका 67, फिर 46, फिर क्वेश्चन मार दिया। देखेंगे अगर आप देखेंगे संख्या एक बार बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक बार सिर्फ जो घट रहा है उसको ले लें, फिर एक बार जो बढ़ रहा है सिर्फ उसको ले लें, इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे रीजनिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन लगाने का, लेकिन आंसर आपका सेम ही आता है, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जो आपको इजी लगे, जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, तो वो आप तरीका लगाएंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हमने सबसे पहले क्या देखा, जो घट रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है, और जो बढ़ रहा है उसको अलग लीजिए, ठीक है। जैसे 58 से क्या हुआ, 54 हुआ, एक को छोड़कर 58 से क्या हुआ, 54 हुआ, ठीक है। जो बढ़ रहा है उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 58 से 54 हुआ, कितना माइनस हुआ है, माइनस का आपका 4 हुआ। फिर देखिए 61 से क्या हुआ है, 67 हुआ है। 61 से क्या हुआ, 67, कितना प्लस हुआ, ध्यान से देखिए 6 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ। फिर देखिए यहाँ से 54 से क्या हुआ है,
46 हुआ है। 54 से 46 कितना माइनस हुआ, 8 माइनस हो गया। कितना माइनस 8 हो गया, 8। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, कैसे जानेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा इससे रिलेटेड आएगा। 67 के बाद जो आएगा वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। क्या देखिए, सबसे पहले 4 माइनस किया जा रहा है, 4 माइनस किया गया। अगर हम माइनस प्लस ना देख करके सिर्फ पहले संख्या को, सिर्फ अंक को देखते क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ, 4 का गैप आया, फिर 6 का, फिर 8 का। ध्यान से देखिए, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। तो आगे कितने का गैप बनना चाहिए, 8 के बाद 10 का। दो का गैप पेयर बन रहा है। देखिए 4 से 6, 6 से 8, 8 से क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये आपका 10 का गैप बनेगा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ये आप लोग देख लीजिए। क्या हुआ है, सबसे पहले माइनस हुआ है, फिर क्या हुआ है, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो क्या होगा, 67 में आपका 10 प्लस हो जाएगा। 67 में 10 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, आपका 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 77। 77 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। 77 आपके सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 77, ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप सभी लोगों को तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तुरंत आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, आप लोग डेली प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखें, लगभग आपका आज आपका 8वां क्लास है, जो लोग 7 क्लास नहीं देखें आप लोग ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। ये नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। और देखिए सीरीज से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सीरीज से आपका एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सीरीज के मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप सीरीज के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो समझ लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, तो अभी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। तो डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, ठीक है। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, आप अपने से करिए, ये क्वेश्चन अपने से करिए और फटाफट जो लोग भी लगा लें कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका, 5 4 6, क्या दिया आपका 5 4 6, 5 4 6 15 56। उसके बाद आपका क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 4 6 15 56। अगर आप देखेंगे यहाँ भी आपका वही चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक ही बार घटा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही बार घटा। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में आपका एक छोड़ के घट रहा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सिर्फ आपका एक बार सिर्फ घटा, 5 से 4 हुआ, उसके बाद 4 से 6, 6 से 15, 15 से 56, उसके बाद बढ़ ही रहा है, लेकिन बीच में नहीं घटा है। तो यहाँ पे आपको एक तो छोड़ने वाला आप नहीं लगा सकते, तो मतलब आपका कुछ माइनस किया गया होगा शायद। अगर यहाँ पे देखेंगे एक माइनस करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर देखेंगे 2 प्लस हुआ है,
1 माइनस 2 प्लस फिर 3 प्लस अगर होगा तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 15 दिया है, तो इस तरीके से अभी आपका नहीं होगा। बताइए किस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या करिए, मान लीजिए अगर हम गुणा करके कर रहे हैं, अगर हम गुणा करके करें क्या हुआ है, देखिए 5 से 4 हुआ। अगर मान लीजिए हम 5 में 1 से गुणा कर दें, क्या कर दें 1 से गुणा करिए और 1 माइनस करिए, ठीक है, 1 से गुणा करिए और 1 माइनस करिए। इस तरीके से क्या आपका बन सकता है, बताइए क्या करना है आपको, 1 से गुणा 1 माइनस, 1 से आपने गुणा किया और फिर माइनस 1 कर दिया, क्या हो गया आपका 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। ध्यान से देखिए 5 में 1 से गुणा, 5 का नंबर 5, 1 माइनस 4 हो गया। फिर देखिए दूसरे पे क्या करिए, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करिए और 2 माइनस करिए, 2 से गुणा 2 माइनस, 4 दूना 8, 8 में आपने 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया 6 हो गया। कैसे सीरीज चल रहा है आपका, गुणे 1 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 2 आपका 6 हो जाएगा। तो आगे क्या होना चाहिए, गुणे 3 माइनस 3। अगर हम गुणे 3 माइनस 3 कर रहे हैं तो क्या आपका 15 आ रहा है, सभी लोग बताइए। 6 त्रिक 18, 18 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 15। जी आपका वही सीरीज चल रहा है, 6 त्रिक 18, 18 में 3 माइनस करके 15 हो जाएगा। मतलब जिससे आपको गुणा किया जा रहा है वही आपका माइनस किया जा रहा है। पहले यहाँ पे 1 से गुणा हुआ माइनस 1 किया गया, 2 से गुणा हुआ 2 माइनस किया गया, 3 से गुणा हुआ 3 माइनस किया गया। और यहाँ पे देखेंगे अब वही चीज़ वहाँ यहाँ भी होगा, 4 से गुणा अगली संख्या से हो रहा है 1, अगली संख्या 2, 2 की अगली संख्या 3, 3 की अगली संख्या 4, 4 से गुणा 4 माइनस, क्या हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 में 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। 15 चौका 60, 60 में 4 माइनस करिए क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो आगे कौन सी संख्या आपका आना चाहिए, आगे आपका 5 से गुणा होना चाहिए, 5 से गुणा 5 माइनस होना चाहिए, यही ना, 5 से गुणा 5 माइनस, 5 से आपका गुणा होना चाहिए 5 माइनस होना चाहिए। तो आप लोग 56 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। 56 में आप 5 से गुणा करेंगे, ये आपका 25 25, 2.5 से ये हो गया और 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। और 280 माइनस 5 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 275, क्या हो जाएगा 275, यही 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, 275 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए में आपका 270, बी में आपका 275, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप किसी भी तरीके से लगाइए, कोई भी रूल लगाइए, इसमें आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कुछ दूसरा रूल लगा के लगा रहे हो आंसर यही आया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता चल जाता है कि रूल हमारा सही है कि गलत है, ठीक है। अगर सभी पे बैठ रहा होगा तो आप जिस तरीके से लगाए होंगे वो भी सही है, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका यही आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या किया जा रहा था, गुणे 1 माइनस 1, गुणे 2 माइनस 2, गुणे 3 माइनस 3, गुणे 4 माइनस 4, गुणे 5 माइनस 5। अच्छा, इसके बाद भी अगर किसी संख्या को आपको ज्ञात करना हो तो क्या होगा, गुणे 6 माइनस 6, गुणे 6 माइनस 6, तो अगली संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन जो लोग लगा लिए नोट करिए फटाफट 10 से 15 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करा जाए, फटाफट नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नोट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, ये जिस आपके कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके अगले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हर साल ऐसा इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सीरीज से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि आपके जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी टाइप के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन सीरीज से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीरीज से मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सीरीज हो गया, देखिए 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके उससे क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीरीज हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, ठीक है। और सबसे ईजी आपका वेन डायग्राम रहता है, सभी लोग जानते हैं, हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, पीछे क्लास आप लोग जरूर जाके देखिए, आपका प्लेलिस्ट ये बना है, चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज आपका 8वां क्लास है, 7 क्लास आपका पूरा हो चुका है,
चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे सभी लोग लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है 18, 30, 48, 72, 96। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। ट्राई करिए लगाने का। देखिए क्या दिया आपका, 18, 30, उसके बाद आपका 48, उसके बाद आपका 72, उसके बाद आपका 96, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया, क्वेश्चन मार के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। लगाएंगे और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करें, अगर हमको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का गैप निकालिए, ठीक है। अगर हम गैप निकालेंगे देखिए 18 से 30 में कितने का गैप बन रहा है आपका, 12 का गैप बन रहा है। कितने का, 12 का। और 30 से 48 में आपका कितने का गैप बन रहा है, 18 का गैप बन रहा है। ध्यान से देखिए कितने का, 18 का। फिर 48 से 72 पे आपका कितने का गैप बन रहा है, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, कितने का गैप बन रहा है, 24 का गैप बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए, 6 में से 2 गया आपका 4 और 9 में से 7 गया 2, कितने का गैप बन रहा है, 24 का गैप बन रहा है। तो यहाँ तो आपका बिल्कुल सही चल रहा था कि 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, फिर अगर आपका 30 का गैप बन जाता तो आपका काम हो जाता। 30 का गैप बन जाता तो मतलब 6 बढ़ा के आपका गैप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 तो बढ़ाया गया, 12 से 18 6 हुआ, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हुआ, फिर 24 में 6 जोड़कर आपका 30 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया आपका 24 से आ गया। तो मतलब आपका कोई दूसरा रूल लगेगा, तो हम लोग कोई दूसरा रूल लगाते हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा करके देखें, बताइएगा। क्वेश्चन यही है, एक बार देख लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। क्या करें, गुणा करके देखते हैं। 18 में आप किससे गुणा करके माइनस करें कुछ, ठीक है। 18 में आप कितने से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना का 36 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, -6 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, -6 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ भी कर दीजिए। 30 में आप लोग 2 से गुणा करिए, 30 दूना 60 हो जाएगा। 60 में आप 12 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर 48 से आपका 72, कितने से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा करिए। फिर उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 48 दूना 96 हो जाएगा। 96 में जब आप 24 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। कितना, 72 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर 72 में वही चीज़ करिए, 2 से गुणा करिए। 72 में आप 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 144 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 144। 144 में अगर आप 48 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 48 माइनस करेंगे तो आपका 96 हो जाएगा। तो देखिए क्या इसमें कोई रूल लग रहा है जी, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। अगर एक चीज़ कॉमन देखें तो सभी में आपका 2 से गुणा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सभी में क्या हुआ, 2 से गुणा हुआ है। तो आगे जो भी 96 के बाद संख्या आएगी उसमें भी कितने से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा। चलिए ये 2 आपका फाइनल हो गया। फिर देखेंगे क्या हुआ है, 6 से 6 माइनस हुआ, फिर 12 माइनस हुआ, फिर 24 माइनस हुआ, फिर 48 माइनस हुआ। ध्यान से देखिए क्या सीरीज चल रहा है, 2 से गुणा हो रहा है सीरीज में। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 तो 12 माइनस हो गया। 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, तो 24 माइनस हो गया। 24 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 माइनस हो गया। तो आगे जो संख्या आएगी उसमें भी आप लोग 2 से गुणा करके माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 48 दूना 96, कितना माइनस होगा, 96 माइनस होगा। मतलब आगे जो संख्या आपका आएगा उसमें 96 है, 96 में हमको 2 से गुणा करना है, फिर 96 माइनस करना है, यही ना। 96 में हमको 2 से गुणा करना है, फिर 96 माइनस करना है। तो अगर आप 96 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका
2 से गुणा करेंगे फिर -96 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका 96 ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपका 96 आएगा, क्या आपके ऑप्शन में 96 दिया है, सभी लोग बताइए जी। सी वाला अगर आप ऑप्शन देखें तो 96 दिया है, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सीरीज क्या होगा, गुणे 2 माइनस का 96, और 96 जब आप 2 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ फिर से माइनस कर देंगे 1, तो 1 ही से गुणा माना जाएगा, तो आपका 96 ही चला आएगा। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 96, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। सभी लोग डेली क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। तब तक आप लोग जो लोग क्लास नहीं देखे, 7 क्लास आपका चल चुका है, 7 क्लास जरूर जाके एक बार देखिए, सारे क्वेश्चन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत ही लाभदायक रहेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए फटाफट। नोट करिए, नोट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। हो गया, बताइए। नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। लगाइए। क्या दिया देखिए आपका, दिया है। आज देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में शायद 2 साल से नहीं पूछ रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब पूछ ले, ठीक है। तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है। क्या दिया आपका, दिया है आपका 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। 4 अगस्त, 4 अगस्त कौन सा दिन है आपका, मंगलवार दिन है। 4 अगस्त आपका मंगलवार का दिन है। 4 अगस्त आपका मंगलवार का दिन है, ठीक है। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे इसी माह की, मतलब अगस्त में ही, अगस्त में ही, इसी माह की दिया है तो अगस्त में ही, ठीक है। इसी माह के 26 तारीख को, इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में, या आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग का हो, या सीरीज का हो, वेन डायग्राम का हो, एनालॉजी का हो, ठीक है, या आपका कैलेंडर से रिलेटेड हो, तो आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से भी कराए गए, ठीक है। आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सभी चैप्टर आपको कराए गए हैं। जो लोगों का बेसिक नहीं क्लियर है रीजनिंग में, ठीक है, मतलब बेसिक क्लास लेने का मतलब ये है, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, सारे रूल बताए गए हैं जो भी आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, वो ज़रूर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो जो आपको 7 क्लास कराया गया, आज आपका 8वां क्लास है, सभी क्लास ज़रूर देखिए। क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में आपको देखिए किस तरीके से बताया गया है, जो आपका यहाँ से इसमें माइनस कर देते, क्या करते हैं, माइनस करते। 26 में आप 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 26 में आप 4 माइनस करेंगे, कितना होगा आपका, 26 में 4 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा। और 22 में जब आप 7 से भाग देंगे, 22 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 3 बार आपका जाएगा, 7 त्रिक 21, लेकिन शेषफल आपको देखना है, क्या देखना है आपको, शेषफल। शेष क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। 7 त्रिक 21, देखिए इस तरीके, 7 में जब आप 22 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा आपका, 1। ये आपका शेषफल होता है, ये आपका भागफल होता है, ठीक है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य होता है। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यही मंगलवार में आपको 1 जोड़ देना है, मंगलवार में आपको 1 जोड़ देना है। मंगलवार में जब आप 1 जोड़ेंगे, मंगलवार के बाद 1 क्या होता है, 1 जोड़ देंगे, मंगलवार के अगले दिन क्या होगा, मंगलवार के अगले दिन बुधवार होगा।
मंगलवार के अगले दिन क्या होगा, मंगलवार के अगले दिन बुधवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट में आप लोग एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। या कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 से 15 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग करके बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है वैसा क्वेश्चन आपको, या आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी में, जो लगभग दोनों का लेवल रीजनिंग का सेम ही रहता है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आप करिए, ये क्वेश्चन करिए। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका, BC जो है BY आपका किससे रिलेटेड है, BY आपका किससे रिलेटेड है, BY आपका CZ से रिलेटेड है, BY आपका CZ से रिलेटेड है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है LQ आपका किससे रिलेटेड रहेगा, LQ आपका किससे रिलेटेड रहेगा, LQ आपका किससे रिलेटेड। BY अगर आपका CZ से रिलेटेड है तो ये LQ आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही ईजी है। B में आपका देखिए 1 प्लस किया गया C हो गया, और Y में आपका 1 प्लस किया गया Z हो गया। देखिए कभी कभी आप लोगों का बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया जाता है। आप सोचते हैं बहुत भारी क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं लगा पाते ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ में देखिए सभी में बस 1 प्लस हुआ, तो यल में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा। यल में 1 प्लस करेंगे यम हो जाएगा, क्यू में 1 प्लस करेंगे आर हो जाएगा। तो यम आर आपके ऑप्शन में दिया, जी बिल्कुल दिया है। ए वाला आपका ऑप्शन यम आर दिया, यही आपका एम आर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सोच लीजिए जब इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कितना लेवल बढ़ा दिया, और कभी कभी लगता है कितना लेवल घटा दिया। तो आपको क्वेश्चन आता है तो लगता है कितना लेवल घटा दिया है। तो देखिए अगर आप डेली प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बना रहता है तो आपको ईजी लगता है, आराम से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आप लोग जब एग्ज़ाम 1 महीना बचता है उसके बाद करने जाते हैं तो आपको उस टाइम हार्ड लगेगा, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली क्लास लीजिए, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। अब आपको देखिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और रीजनिंग के सारे क्लासेस की जो भी PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। या कोई और जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपका CE आपका किससे रिलेटेड है, CE आपका XV से रिलेटेड है, XV से रिलेटेड है, तो आपको बताना है DF आपका किससे रिलेटेड रहेगा, DF आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर CE आपका XV से रिलेटेड है तो DF आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका WV,
बी ऑप्शन आपका VW, सी ऑप्शन आपका WU और डी ऑप्शन आपका UW। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ABCD आप लोग इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जो भी आप लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। गलत रहेगा तभी आपका सही होगा, ठीक है। गलत हो चाहे सही हो, जो भी आपको लगता हो, जो इस हिसाब से भी आपको आंसर लगता हो कि जो ये सही लग रहा है, ये सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपको सरकारी जंग पे सुबह 11 बजे चलेगा, ठीक है। सरकारी जंग यूट्यूब चैनल पे सभी लोग जानते होंगे जिस टाइम में इसी चैनल पे आपका क्लास चल रहा होगा, ठीक है। तो डेली आप लोग क्लास लीजिए। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।